हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम सभी लोग अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आज नारी सशक्तिकरण की खूब चर्चा होती है। लेकिन क्यों? देश में तमाम तरह की योजनाएं महिलाओं पर केंद्रित चल रही हैं, लेकिन फिर भी इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की है। तो आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? क्या देश महिला सशक्तिकरण के जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उस लक्ष्य को अब तक प्राप्त नहीं कर पाया है? चलिए देखते हैं, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित झा है और मैं आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। महिलाएं समाज के निर्माण की आधार होती हैं और सशक्त नारी से ही सशक्त समाज का निर्माण हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी भी अब वुमेन डेवलपमेंट से एक कदम आगे बढ़ करके वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और इसी दिशा में सरकार की बहुत सारी योजनाएं पहले से ही चल रही हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मिशन वात्सल्य और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिससे महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। अगर हम बात करें कन्या समृद्धि योजना की, तो अभी तक 2.7 करोड़ से अधिक खाते पूरे भारतवर्ष में इस योजना के तहत खोले जा चुके हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना की अगर हम बात करें तो इसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और 55% से अधिक खाते महिलाओं ने अपने नाम पर किए हैं। ये सरकार की बहुत ही सफल योजना रही और इस योजना को यूनाइटेड नेशन ने भी सराहा था। जहां तक महिला सम्मान बचत पत्र योजना की बात है, तो सरकार इस योजना को बढ़ चढ़ करके प्रमोट कर रही है, इसका प्रचार प्रसार कर रही है ताकि आम नागरिक, आम जनता तक यह योजना पहुंच सके और लोग इस योजना का लाभ ले सकें। अभी हाल में ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद भवन स्थित डाकघर में इस योजना के अंतर्गत अपना एक खाता खुलवाया और देश की महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया है कि आप भी इस योजना के अंतर्गत अपना खाता खुलवाएं और इस योजना का लाभ लें। प्रधानमंत्री जी ने भी केंद्रीय मंत्री के इस कदम को काफ़ी सराहा है और उन्होंने देश की महिलाओं से भी अपील की है कि आप इस योजना में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इस योजना को सफल बनाएं। आखिर इस योजना को क्यों लाया गया है और इस योजना की ज़रूरत क्या थी? तो इसका जवाब है कि हाँ, इस योजना की ज़रूरत थी। अभी हाल में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की स्थिति काफ़ी खराब है। कुल 146 देशों की सूची में भारत की रैंक 135वीं है। तो आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति कितनी बेहतर है। तो अगर यह योजना आई है तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि इस योजना से सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, लेकिन हाँ, एक कदम हम उस ओर जरूर बढ़ा पाएंगे कि महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके। इस योजना में केवल महिलाओं को ही शामिल किया गया है, तो क्या ये पुरुषों के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है या पक्षपात है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15 में ये साफ साफ बताया गया है कि कोई भी सरकार महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए विशेष कानून बना सकती है और इसे पक्षपात या भेदभाव नहीं माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और जो आज का मेन टॉपिक है महिला सम्मान बचत पत्र योजना, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। खाता कौन खोल सकता है? तो किसी भी उम्र की महिलाएं अपना खाता खोल सकती हैं। इसमें उम्र की कोई भी पाबंदी नहीं है। अगर कोई महिला या लड़की माइनर है, 18 साल से कम उम्र की है, तो उनके बिहाफ पर उनके गार्जियन खाता खोल सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप कितने पैसे जमा कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम के अंतर्गत आप कम से कम 1000 रुपये
और अधिक से अधिक 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस स्कीम में अगर आपने एक बार खाता खुलवाया है तो आप अगर जो मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए है, अगर मान लीजिए आपने आज 10,000 रुपये का एक खाता खुलवाया है और अगले सप्ताह में आपके पास फिर से 10,000 या 20,000 रुपये आ जाते हैं, तो अगर आप ये खाता खोलना चाहें तो आप दोबारा नेक्स्ट वीक में ये अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि जो मिनिमम गैप दिया गया है 2 कंसेक्यूटिव खातों के बीच में वो 3 महीने का है। यानी अगर आपने आज 10,000 रुपये से एक अकाउंट खोला है तो अगले अकाउंट को खोलने के लिए आपको कम से कम 3 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। ब्याज कितना मिलेगा? अगर हम ब्याज दर की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत ब्याज दर काफ़ी आकर्षक है। 7.5% वार्षिक ब्याज दर इस योजना में हम लोगों को मिलती है। और इसे आसान शब्दों में समझें तो अगर हम 2 लाख रुपए इस योजना के अंदर निवेश करते हैं तो हमें 32,044 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे जब हमारा खाता मैच्योर हो जाएगा और जब हम अपना अकाउंट क्लोज करेंगे उस समय। एक बहुत ही अच्छी सुविधा आपको इस स्कीम के अंदर देखने को मिलेगी, पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी। पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी की सुविधा इस योजना के अंदर दी गई है। यानी अगर आप खाता खुलवाते हैं तो 1 साल के बाद 40% तक प्रिंसिपल अमाउंट आप इस अकाउंट से निकाल पाएंगे ज़रूरत पड़ने पर। आसान भाषा में अगर इसको समझें तो अगर आपने 1 लाख रुपए इस योजना में निवेश किया है तो 1 साल के बाद ज़रूरत पड़ने पर आप इसमें से 40,000 रुपये तक निकासी कर सकते हैं। समय से पहले खाता बंद करना। अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है या फिर वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो उस कंडीशन में आप ये खाता बंद कर सकते हैं। आपको ब्याज में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी और 7.5% ब्याज दर आपको मिलेगा। लेकिन इन कारणों के अलावा कोई और वजह है तो आपको कम से कम 6 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस खाता का जो लॉकिंग पीरियड है वो 6 महीने है। 6 महीने के बाद आप इस अकाउंट को कभी भी क्लोज कर सकते हैं। आपको कोई भी कारण बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ब्याज दर में 2% की कटौती की जाएगी और अभी के हिसाब से आपको 5.5% ब्याज दर ही मिल पाएगा। और अब सबसे ज़रूरी बात कि खाता कैसे खोलें। खाता खोलने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने किसी भी नज़दीकी डाकघर में संपर्क कर सकते हैं खाता खोलने के लिए। जहां तक डाकघरों की बात है, 1,59,000 डाकघरों का एक विशाल नेटवर्क है और यह देश के हर हिस्से में मौजूद है। तो मेरे हिसाब से खाता खोलने में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए अब इस योजना की कुछ कमियों के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो इस योजना को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 80C के अंदर नहीं लाया गया है। यानी आयकर में आपको किसी भी प्रकार की कोई छूट इस योजना में निवेश करने से नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो यह योजना केवल 2 साल के लिए लाई गई है। यानी इस योजना में आप 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक ही निवेश कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस योजना की जो अवधि है वो और ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन फिर भी ठीक है, 2 साल का मौका है तो 2 साल के अंदर ही हम लोगों को इस योजना का लाभ ले लेना है। और जो तीसरी सबसे बड़ी कमी इस योजना में मेरे समझ में आ रही है वो है मल्टीपल अकाउंट ओपनिंग का रिस्ट्रिक्शन। क्योंकि आपने मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए तो तय कर दी है और आप मल्टीपल अकाउंट भी खोलने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि अगर आपने एक अकाउंट आज खोला है तो आपको कम से कम दूसरे अकाउंट के लिए 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ नहीं होती तो शायद और बेहतर होता यह स्कीम और यह योजना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरे पास आज के डेट में 10,000 रुपये है और मैंने यह अकाउंट खोल लिया और विदिन अ वीक या 10 दिन के बाद मेरे पास फिर से कहीं से 10,000 रुपये आ जाते हैं, तो मैं इस स्कीम में, इस योजना में निवेश नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है मिनिमम 3 महीने का, जो कि मेरे हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा। समाज पर अगर इस योजना का प्रभाव देखा जाए तो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होंगी,
और बचत को बढ़ावा दिया जा रहा है इस योजना के तहत, क्योंकि ब्याज दर काफ़ी आकर्षक है। अगर इसकी तुलना हम बैंकों या किसी और दूसरे स्कीम से देखें तो भी हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि इसकी ब्याज दर मिला जुला करके ठीक है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। तो आप इस योजना के अंदर निवेश कर सकते हैं। कोई भी योजना जब सरकार लेकर के आती है तो उसमें लोगों की भलाई के साथ साथ, समाज की भलाई के साथ साथ पॉलिटिकल पॉइंट भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, क्योंकि उन्हें फिर से लोगों के बीच में आना है और चुनाव के लिए वोट मांगने हैं। तो अगर इसकी टाइमिंग पे हम लोग ध्यान दें कि अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है और ये योजना इस साल 2023 के बजट में अनाउंस की गई, बताई गई, तो आखिर क्या वजह है? इसको आप अगले साल भी लॉन्च कर सकते थे या 2 साल पहले भी कर सकते थे, लेकिन आपने 2023 में ही क्यों इस योजना को आप लेकर के आए? तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि इस योजना के द्वारा सरकार देश की आधी आबादी को सीधे तौर पर असर कर रही है, और अगर योजना सफल होती है, लोग इसके तरफ आकर्षित होते हैं और इस योजना में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये काफ़ी अच्छी बात होगी कि लोगों ने आपकी इस योजना को काफ़ी पसंद किया। चलिए, अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करना भी न भूलें।